ओके, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग आज कम्युनिकेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन। नितिका कुमारी, ये अनवेरिफाइड है, शुड आई अलाउ? चलो अलाउ कर देते हैं इसको। शेयर, शेयर माय स्क्रीन, सेल्फ कॉन्फिडेंस। ओके, ये आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब होता है अपने आप पर विश्वास करना। दुनिया क्या बोल रही है नहीं बोल रही है सेकंड पार्ट होता है। सबसे पहले जब आपको अपने आप पे भरोसा होना, अपने काम पर, अपनी एबिलिटी पर, इसी को सेल्फ कॉन्फिडेंस बोलते हैं। राइट। और मैंने एक चीज बताया था कि कॉन्फिडेंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस का नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस के बीच में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, जिसको आपको समझकर चलना है। तो हम लोग यहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं कि आपको अपने आप पर अगर भरोसा नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो ये प्रॉब्लम आपको आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर सेल्फ कॉन्फिडेंस में हैविंग ट्रस्ट ऑन ओन जजमेंट एंड एबिलिटी, अपने आप के जजमेंट पे, अपनी एबिलिटी पर आपको भरोसा होना ही हम लोग को सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाता है। ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब जब आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे ना, अगर वैल्यू आप अपने आप को दे रहे हैं मतलब खुद की एबिलिटी को आप पहचान रहे हैं और खुद के अपने आप को पर्सन बोलते हैं हम सबसे, दुनिया में सबसे पहले आप अपने आप को वैल्यू देना सीखो, उसके बाद ही आपको दूसरे की बात को सुनना है। इससे क्या होगा, आप जो भी विश करेंगे, विश का मतलब जो भी आप सोचेंगे वो प्रॉपर वे में आप कंप्लीट कर पाओगे और आसानी से कंप्लीट हो पाएगा। दैट इज बेसिकली कॉल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है। क्या क्या कैसे कैसे पर्सन को सेल्फ कॉन्फिडेंट पीपल हैव थ्री मेन एट्रीब्यूट्स। पहला, वन ऑफ द ओन कैपेबिलिटी, उनको अपने आप पे हमेशा विश्वास रहता है। दूसरा, रेडी टू एक्सेप्ट एनी चैलेंजेस, और विलिंगनेस टू टेक रिस्क। राइट, ये तीन चीजें उसमें होती है। अब ये तीनों का मतलब क्या है? एक्सेप्ट एनी चैलेंजेस, किसी भी तरह का नया चीज सीखने के लिए वो किसी भी चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद विलिंगनेस टू टेक रिस्क, अब नया काम करने में हमेशा रिस्क रहता है, तो उस रिस्क को भी एक्सेप्ट करने आना चाहिए आपको। ऐसा नहीं है कि हाँ हाँ भाई डर लग रहा है तो आगे हम बढ़ेंगे नहीं, ये वाला काम नहीं करना है ना। तो आपको हमेशा उसके लिए रहना है। फैक्टर इन्फ्लुएंस द सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्या क्या चीजें हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को प्रभावित करती है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस को क्या क्या करता है, ऐसे तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं लेकिन उसको मेन तीन पार्ट में बांटा गया है। सोशल फैक्टर, कल्चर फैक्टर और फिजिकल फैक्टर। सोशल फैक्टर, अच्छा लग रहा है मैं आप लोग को ये बताया हूं ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आप लोग को ये बताया, चैट बॉक्स में डालिए तो। मैं, मुझे लग रहा है ये बताया हुआ है मैंने आप लोगों को। जंप, जी मैंने बताया है, वेरी गुड, मुझे लग रहा था। ओके, गॉट इट। तो ये वाला पार्ट हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? ये वाला मुझे याद आ रहा है कि मैंने आपको इसके बारे में डिस्कस किया था। फियर, ये सब हम लोग कर लिए थे। यहां से मुझे लग रहा है हम लोग बाकी है। ये वाला हो गया था, एटीट्यूड और सेल्फ कॉन्फिडेंस पीपल। क्या क्या होना चाहिए, आई थिंक ये भी हम लोग कर लिए थे। शॉर्ट आपको हम बता दिए थे, करेक्ट करेक्ट, मुझे याद आ गया। आ,
ये थोड़ा सा इसको हम रिवाइज करते हुए आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। स्मार्ट से रिलेटेड ही है ये। स्मार्ट मैंने आपको क्या बताया था, एस का मतलब ये ओके। ये मैंने आपको एक वर्ड बोला था, ये वाला आप लिख कर रख लो। शॉर्ट, स्ट्रेंथ वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स। इसका किसी को याद है कैसे मैंने बताया था? स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉर्ट, SWOT। शॉर्ट में मैंने आपको बोला था S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेड्स। देखो ये एक छोटा सा चीज है, लेकिन इसको जानना हमेशा याद रखना पड़ता है कि जब भी आप कोई काम करने जा रहे हो, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, अपने स्ट्रेंथ पर। और आपसे बेहतर आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस कोई दूसरा नहीं जानता है ना? तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि आपको पता है कि हम ये नहीं कर सकते और उसको जबरदस्ती कूद रहे हैं। वो वाला काम नहीं करना है। आपको अपनी मजबूती, मतलब आपका स्ट्रेंथ, आपका वीकनेस सब पता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि जब आप कोई काम करने जा रहे हो या काम करने की सोच रहे हो, तो आपको बहुत बार अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, और कभी कभी हम लोग एक्सेप्ट करते, कभी नहीं कर पाते हैं। तो ट्राई टू एक्सेप्ट ऑल काइंड ऑफ द एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटी। ओके, मेरा ईयरफोन ठीक है। हाँ। थ्रेड्स का मतलब है कि चीजों को जो बहुत बार क्या होता है ना, कि जब हम कोई काम करने जा रहे हैं तो उसमें कुछ कमियां भी होती हैं, तो उनको देखते हुए आपको काम करना है। ऐसा नहीं कि बस आंख बंद कर दिए काम कर लिए, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है। बिल्कुल ही नहीं सुनाई दे रहा। एक मिनट। सारे लोग को मेरी आवाज नहीं आ रही है या कुछ लोगों को नहीं आ रही? आंसर से हम लोग का ओके। जी आ रही है, ठीक है। ओके। अब इसके बाद था स्टेप्स फॉर द बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए या बनाए रखने के लिए, है ना? तो ये मैंने आपको बताया हुआ था, बस उसी को जल्दी जल्दी मैं बता दे रहा हूँ। कभी भी आपको कोई काम जब आप करने जा रहे हैं, तो उस काम को छोटे छोटे टुकड़े में, छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट कर लीजिए, अपने बड़े गोल को। और उसके बाद वो काम कीजिए, ठीक है? डिफाइन टाइम लिमिट, अपने आप को टाइम दीजिए कि हमको इतने देर में ये काम कर लेना है। राइट। अपने आप जब ये करने लगोगे ना आप, कि नहीं मुझे ये 1 घंटे में ये काम कंप्लीट करना है, तो आपका काम आसान हो जाएगा। और अगर आप सोचे अच्छा कर रहे हैं ना, प्रोकास्टिनेशन जो मैंने वर्ड बताया था आपको, वो करने लगेगा, तो आपका काम कभी कंप्लीट नहीं होगा। दैट इज अ वेरी बैड। ठीक है। हम्म, हर काम को एक शेड्यूल बना के करना है। शेड्यूल मतलब जैसे आपको पढ़ाई करना है, इतने बजे से इतना बजे ये काम, इतने बजे करना है ये काम, इतने, तो ये शेड्यूलिंग आपको बहुत जरूरी होता है। और ये शेड्यूल करने से क्या होगा ना, आप खुद से ऑर्गेनाइज रहेंगे, खुद से आपका मैनेजमेंट होगा, और वही आपको कॉन्फिडेंस देगा कि ओके मेरा काम इतने देर में हम कर रहे हैं, ये मेरा काम कंप्लीट होना ही होना है। ट्राई टू बी अकाउंटेबल। और अपने काम के लिए तो भाई मैं हमेशा बोलता हूं कि अकाउंटेबिलिटी आपको खुद से लेनी है। खुद से। आपको गलत होगा सही होगा, आपको खुद से आगे बढ़कर बोलना नहीं, मैंने ये काम किया तो मुझसे ये गलती हुई है, मैंने ये काम किया तो मुझे ये मैंने किया है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अकाउंटेबल बनना। अकाउंटेबिलिटी आपको खुद से अपने ऊपर लेनी है कि हाँ मेरे ये काम करना है। ओके। देन हाँ, कोई भी काम बिना प्लानिंग के आप शुरू नहीं करिएगा। जो भी काम आप करने जा रहे हैं, प्लानिंग के साथ करना है। ये नहीं कि हाँ बस चलो काम करना है, कर चल दिए, नहीं। हर काम को एक प्लान करेंगे, एक शेड्यूल करेंगे, उसके हिसाब से आप उसमें टाइम बाउंड करेंगे कि हमको इतने इतने टाइम में ये काम कंप्लीट करना, देन यू विल गो फॉर द जॉब, नया काम के लिए आप जाओगे। एक्सपीरियंस। हर देखो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि मेरे सर हमेशा बोलते थे कि
खेलो नहीं तो खेलने से हारोगे, ज्यादा ज्यादा जीतोगे या सीखोगे। मतलब सीखना आपको हर मायने में है। जीत गए तो हो सकता है आप कम सीखोगे, लेकिन हारोगे तो ज्यादा कुछ सीखोगे। तो यहाँ पर भी वही चीज बोलता है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या होता है कि बहुत बार हम लोग काम करने में फेल होते हैं, कोई काम करने जा रहे हो वो उसमें काम नहीं होता है सक्सेसफुल, तो भी आप उस काम से बहुत कुछ सीखते हो कि मैं मुझसे क्या गलती हुआ, मैंने ये क्यों मेरे से नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो ये सब चीजें जब आप करोगे ना, तो आपका अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल हाई होते जाएगा। ठीक है। As you will notice that the individual part of the process and not the end of the process। ठीक है, ये ठीक अलग हो गया। सराउंडिंग योर सेल्फ विद द पॉजिटिव पीपल। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना है, कोशिश करना है कि आप ऐसे लोगों के साथ रहे हैं जो पॉजिटिव सोचते हैं। निगेटिव वालों के साथ रहोगे ना तो निगेटिव ही आप भी सोचने लगोगे। तो कोशिश यही करना है कि ऐसे दोस्तों के साथ रहा जाए जो चीजों को कॉम्प्लिकेट ना बनाए, जो चीजों को निगेटिव में ना ले जाए। या अगर आप बोले "ए यार इस बार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 100 में कम से कम 80 तो लेके आऊं", आपको पता है नहीं आएगा, तुमसे पहले ही स्टार्ट कर दिया नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपका दोस्त वैसा होना चाहिए जिससे आप कोशिश करें, वो बोले कि 80, अरे चलना हम भी तुम्हारे साथ कोशिश करते हैं, 80 तो तुम लाएगा तो हम भी तो ले ही आएंगे। ऐसे लोगों से जब आप दोस्ती करोगे ना, तो दैट विल गिव्स यू द मोर पॉजिटिव थिंग्स टू डू द वर्क। और यही आपका स्ट्रेंथ बनेगा, और यही कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा कि हाँ मेरे दोस्त मुझे अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं एंड दे आर हेल्पिंग टू मी टू गो अप। आप भी उनको करोगे, वो भी आपका करेंगे। इसलिए निगेटिव चीजों को, निगेटिव लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है आपको। हमेशा वैसे लोगों के साथ रहिए जो आपको अपलिफ्ट करे, मतलब ऊपर की ओर खींचे। दे हेल्प यू आउट टू अपलिफ्ट, मतलब आपको आगे बढ़ने में आपकी सहायता करे, ना कि आपका लेग पुलिंग करे कि नहीं ये तुम कहाँ जा रहे, चल पीछे आओ। वो वाला काम वाला नहीं दोस्ती करेंगे आप। देखो, यू थर्ड पर्सन दैट कीप यू मोटिवेटेड। वैसे चीजों को सुनेंगे, देखेंगे या फिर काम में करेंगे जो आपको मोटिवेट करता हो। मोटिवेट का मतलब होता है कि आपको आगे बढ़ने में प्रोत्साहित करे। प्रोत्साहित करना मोटिवेट का सिंपल मीनिंग होता है। ठीक है। तो जब आपको कोई प्रोत्साहित करे कि नहीं तुम और अच्छा कर सकते हो, और अच्छा कर सकते हो, जो मैंने स्टोरी सुनाया था वो बहरा वाला, यही रीजन है। तो इस चीजों को आपको इम्प्लीमेंट करना है अपने डे टू डे लाइफ में। ठीक है। नेक्स्ट है केयर फॉर योर सेल्फ टू एंड अदर। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे पहले अपनी जय फिर दूसरों की जय। मतलब सबसे पहले जैसे प्लेन में होता है ना, आप जब एरोप्लेन पे सफर करेंगे और कभी कुछ होता है तो वहां पे एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है, सबसे पहले आप अपने आप को मास्क लगाओ, ऑक्सीजन मास्क जो गिरता है, उसके बाद आप दूसरे की सहायता करिए। ये इम्प्लीमेंट आप अपने डे टू डे लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर लीजिए। सबसे पहले जब आप अच्छे रहेंगे, आपको सब कुछ सही रहेगा, तभी आप किसी की मदद के लिए आगे जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपना केयर करिए, उसके बाद दूसरे की केयर कीजिए। मैं ये नहीं बोला कि नहीं करना है दूसरे का, करना है, लेकिन साथ में पहले अपना। अब उसमें क्लीनिंग हो गया, ड्रेसिंग सेंस हो गया, जो भी आप सोचते हो, पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया, अपलिफ्ट मूड हो गया, जो भी, अगर आप किसी को ऊपर खींचने का सोचोगे ना, तभी कोई आपका दूसरा सहायता करेगा, नहीं तो कोई आपको सहायता नहीं करने वाला है। राइट। तो जब आप किसी को रिस्पेक्ट देंगे तभी कोई आपको रिस्पेक्ट देगा, यही रूल होता है। तो आप अगर किसी का केयर करोगे ना, देन ओनली ही और सी विल केयर फॉर यू, अदरवाइज नोबडी इज गोइंग टू केयर। तो सबसे पहले आप अपना केयर करिए, तब दूसरे का करिए, तब दूसरा आपका अपने आप करने लगेगा। ठीक है। बी प्रिपेयर्ड। बी प्रिपेयर्ड का मतलब होता है कोई भी काम आप करने जा रहे हैं तो उसको, उसके लिए आप पूरी तरह तैयारी करके जाइए। तैयारी का मतलब है कि आप अच्छे से तैयार हो जाइए कि हाँ ये काम मुझे करना है तो करना है, एंड देन ओनली यू कैन गो फॉर द थिंग टू डू। मतलब उसके बाद ही आप काम को, दूसरे काम को करने के लिए तैयारी कीजिए कि हाँ ये काम मुझे करना है, अब मैं इस काम के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ। अदरवाइज क्या होगा, फिर से वही वाला कंडीशन आएगा, आप उसमें सक्सेस नहीं कर पाएंगे। सक्सेस नहीं कर पाएंगे मतलब क्या है कि आप चीजों को अगर पूरी तरह से तैयार होकर नहीं जा रहे हैं किसी काम को करने के लिए, तो आपका चांसेस हो जाएगा फेल होने का, फेल्यूअर का चांसेस बढ़ जाएगा।
ठीक है। तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर जगह। अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है तो आपको सेल्फ, देखिए मैंने इसमें आपको क्या क्या बता दिया। कम्युनिकेशन स्किल के अंदर में सेल्फ मैनेजमेंट आता है, सेल्फ मैनेजमेंट के बाद आपका ये क्या बोलते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल आता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जहां पर आपको अपने आप को मोटिवेट करना होता है, सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, सेल्फ मोटिवेशन इज अ पार्ट ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम अपने आप को मोटिवेट, आपको मान लो मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको एक मोबाइल खरीदना है। ठीक है, आपका एक फ्रेंड बोला कि अरे देखने ये मोबाइल अच्छा है। आप पापा या मम्मी को सजेस्ट कैसे बोलोगे कि जब तक आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्या आप उनको समझा पाओगे कि हाँ पापा या हाँ मम्मी ये फोन अच्छा है, ये ले दो मेरे लिए, या आप अपने लिए ले लो, कोई भी चीज, कोई भी चीज के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ड्रेस के लिए, कपड़े के लिए, मोबाइल के लिए, जो भी वॉट एवर यू वांट टू बाय, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। ठीक है। इसके साथ एक और पार्ट आता है, स्टे लॉयल टू योर गोल। लॉयल का मतलब समझ में आता है आपको? लॉयल का मतलब होता है आप उसकी ओर समर्पित रहेंगे। ठीक है। तो अगर आपको सपोज करो आप आईएएस और आई यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और आप केवल दिखावे के लिए काम कर रहे हैं, दिखावे के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये बेकार का काम होता है। मतलब बेकार इन द सेंस, उसमें कोई सक्सेस आपको कभी नहीं मिलेगा। आप जब तक उस काम के लिए पूरी तरह से लॉयल नहीं हो, लॉयल का मतलब पूरी तरह से डेडिकेटेड ना हो, आपको वो काम सक्सेस में फुल नहीं होने वाला है। जैसे पढ़ाई की बात कही है मैंने, तो अगर आप पूरी तरह से उसमें ध्यान नहीं देंगे, अब मतलब अपने ओर से, दूसरे को बोलने पर नहीं, आपको पूरी तरह से, बाद में एमसीक्यू के बाद में मैं दूंगा आपको क्वेश्चंस। तो जब आप लॉयल रहेंगे ना, तभी आपका काम सक्सेसफुल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अच्छा, याद रखिएगा, मैं जब एमसीक्यू दूंगा तो इन्हीं सब क्वेश्चनों में से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। और दीज आर द रियल लाइफ एग्जाम्पल, मैं इसलिए आपको देता हूं कि आपके दिमाग में वो सेट कर जाए। वैसे मैं उस टाइम में देखा था, आप लोगों ने बड़ा अच्छा अच्छा आंसर किया था, मुझे बहुत खुशी हुआ कि यू एडप्ट द थिंग्स। और एडप्शन मतलब लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, टाइम वेस्ट आप नहीं कर रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगा इस चीज को जानकर कि आप लोग सारे लोग उसमें बहुत फटाफट आंसर कर रहे थे। तो ओके, कल कल फिर से मैं एक एमसीक्यू, ज्यादा नहीं, फिर से 15 ही क्वेश्चन रखूंगा। आप लोग थोड़ा सा रिवीजन के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्टी करूंगा, मतलब ट्रिकी कर दूंगा, एंड देन यू हैव टू आंसर। ओके। अच्छा, आप लोगों में से कितने लोग यू बिलीव दैट कि इन अ कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश इज अ सो और टू इम्पोर्टेंट? जस्ट रेज योर हैंड और पुट इट यस 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 और नो। हरी अप, हरी अप। ओके, कुछ लोग बोल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। ओके। अच्छा। और बस इतने सारे लोग?
देखिए, नाउ वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड इन योर वर्ड्स कि कम्युनिकेशन स्किल का मतलब होता है हाउ यू टॉक विद द पीपल, राइट? ये हम लोग शुरू में पढ़े। अब अगर मैं आपके इंटरव्यू लेवल की बात करूं, नाउ कम इन अ पॉइंट कि अगर आप किस बेस पर इंटरव्यू देने जा रहे हो। एज वी नो, इंग्लिश इज द ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है? यू मस्ट नो द थिंग्स, आपको जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इट नॉट मीन्स कि इस विदाउट इंग्लिश यू कैनॉट गेट द जॉब। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कहीं बोला भी नहीं जाता है। इवन दो, अब मैं आपको ये भी बता दूं कि सीबीएसई जो आप ना सबको जानते हो, सीबीएसई से बहुत लोग आप लोग पढ़े भी हैं। सीबीएसई में इंग्लिश अब मल्टी लैंग्विस्टिक हो गया। मल्टी लिंग्विस्टिक का मतलब अब बच्चों को आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाना कंपलसरी है। पहले क्या था, इंग्लिश पे बहुत फोकस किया जाता था। हमारे यहाँ पे भी होता, आपके यहाँ पे भी होता, आई नो दैट। लेकिन अब क्या है, 5 क्लास तक के बच्चों को उसके मदर टंग में पढ़ाना है। एक, सीबीएसई ने ये लागू कर दिया है। उसके बाद उसे इंग्लिश समझाना है। ठीक है, कहने का सिंपल सा लॉजिक आप ऐसे समझ लो कि इंग्लिश इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर करियर, राइट? बट इट नॉट मीन कि विदाउट इंग्लिश यू कैनॉट सर्वाइव। आप बिना इंग्लिश के आप सर्वाइव नहीं करोगे, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो अब चीजों को और बेहतर बनाना है तो यू मस्ट नो द इंग्लिश, हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट, राइट? अब अगर इंग्लिश जानना है तो कुछ चीजें मैंने आपको शुरू में बताई थी कि थोड़ा सा ग्रामेटिकली आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। ग्रामर मिस्टेक बहुत गड़बड़ हो जाएगा। आई नो कि बिहार के बच्चों का ग्रामर सबसे अच्छा होता है, ये मैं फील किया हूं, क्योंकि मैं भी पढ़ाई वहीं से किया था। भले उनका बोलने में दिक्कत आएगा लेकिन वो ग्रामेटिकली मिस्टेक नहीं करते हैं। दैट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर यू पीपल। आई नो, आई नो, आई नो, आई नो। तो ये सबसे अच्छी क्वालिटी है आप लोगों की। बट आप ध्यान क्या देना, बस इसको और इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव का मतलब यहाँ पे मैं ये जरूर बोलूंगा कि आपको और आगे बढ़ना है ना? आगे बढ़ने इन द सेंस कि सपोज करो, प्रॉब्लम आपका कहाँ पे है, होता है? आपका जो बोलने में प्रॉब्लम है, ये बोलने का एक्चुअल में बोलने का प्रॉब्लम है, ये होता है वर्ड स्टॉक का प्रॉब्लम। वर्ड स्टॉक मतलब आपका प्रोनाउंसिएशन भी आप लोग कर लेते हो, अगर टाइम दिया जाए तो आप लिख भी लोगे, आई नो। लेकिन आपका दिक्कत क्या आता है ना कि इमीडिएटली बेसिस पे आपके दिमाग में कोई नया वर्ड नहीं आता है। जैसे मैंने आपको बोल दिया, चलो लेट्स टॉक अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मैंने बोल दिया कि ठीक है, चलो हम लोग कम्युनिकेशन स्किल में बात करते हैं। अब होता क्या है कि हम लोग बहुत यूज टू होते हैं हिंदी बोलने का, इसलिए हमारे पास करोड़ों वर्ड का स्टॉक होता है दिमाग में। और ये फटाफट हमारे दिमाग में आते जाता है, जैसे जैसे बोलते हैं हम लोग का निकलते जाता है, अपने आप निकलता है। एक्चुअली अपने आप नहीं निकलता है, हमारा दिमाग और हमारे जुबान के बीच में इतना फास्ट कोऑर्डिनेशन श्रिंक होता है कि आपको पता नहीं चलता है कि हम सोच के बोल रहे हैं कि क्या हो रहा है, वो अपने आप निकलता लगता है। सिमिलरली अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो इंग्लिश के साथ भी यही होगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बिकॉज आपके पास है चीजें, बस उसको थोड़ा सा ब्रशअप करना, ब्रशअप इन द सेंस उसको पॉलिश करना है, ताकि वो इस दोनों ब्रेन और आपका टंग दोनों श्रिंक कर जाए। श्रिंक करना मतलब दोनों कोऑर्डिनेट करेगा एंड यू कैन स्पीक इजिली। ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। और इसके लिए बस एक मेरा सजेशन है, आप लोग ना, अब चूंकि आप लोग ग्रेजुएशन में हो तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन दिन भर में 15 to 30 मिनट्स मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, न्यूज़पेपर रीड कर लीजिए। एंड इट विल गिव्स यू द गुड वर्ड्स, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल जाएंगे। एंड द क्वालिटी ऑफ द योर प्रोनाउंसिएशन विल बी करेक्ट। एंड आप थोड़ा अपने दोस्तों में आपस में एक दूसरे से बात करने के, और बात करना तो एक बार में पूरी इंग्लिश नहीं करनी है, वर्ड का यूज करना स्टार्ट कीजिए। नए नए वर्ड्स को आप जो सीख के आ रहे हैं, पेपर में पढ़ के आ रहे हैं, उन वर्ड्स का यूज करने सीखिए। जैसे मैंने आपको एक नया वर्ड सिखाया था, प्रोकास्टिनेशन। तो इन वर्डों का यूज करिएगा ना, तो आपको धीरे धीरे खुद से आपको अलग आने लगेगा, फील आने लगेगा, हाँ धीरे धीरे आपका बढ़ रहा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव का हम लोग यूज करते हैं लेकिन हम लोग प्रभावित वाला यूज कर लेते हैं। कम्युनिकेशन है, ये छोटे छोटे वर्ड्स को, जो कॉमन वर्ड्स है उसका स्टार्टिंग कीजिए एंड देन यू विल स्टार्ट विद द
कम्युनिकेशन, मतलब फ्लुएंटली इंग्लिश। इसमें आपको ग्रामर आना चाहिए, ग्रामर में नाउन मतलब सबसे पहले टेंस क्लियर होना चाहिए, उसके बाद नाउन प्रोनाउन होना चाहिए क्लियर। और जब इतना आ जाएगा ना तो आपका आर्टिकल वगैरह प्रीपोजिशन वगैरह खुद ब खुद वहां सेट होने लगेगा, आपको पढ़ाना नहीं पड़ेगा। बेसिकली टेंस, टेंस अगर क्लियर रहेगा ना तो आप सब कुछ अपने आप बोलने लगते हैं। और एक चीज है, पंचुएशंस जो होता है ना, पंचुएशंस को बहुत सटीक तरीके से यूज करिएगा, बिकॉज बहुत बार हम लोग का पंचुएशन के कारण बात का बतंगड़ बन जाता है, अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ट्राई टू यूज द पंचुएशन इन अ करेक्ट मैनर्स, कनेक्ट करेक्ट वे। ठीक है। अह, इसके अलावा कोशिश करने, मैंने आपको बताया था कि कम्युनिकेशन स्किल में निगेटिव वर्ड्स एंड क्वेश्चन वाला बात नहीं करना चाहिए। जितना कम से कम हो सके उतना कम से कम बात करें क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन रिलेटेड। ठीक है। निगेटिव वर्ड्स के जैसे, जैसे एग्जांपल अगर बोल देते हैं, अरे तुम तो नहीं कर पाएगा, यू आर नॉट एबल टू डू दिस, ये वाला बात बोलना छोड़ दे। यू आर नॉट एबल टू डू दिस क्यों नहीं बोलेंगे? ट्राई टू डू, मे बी यू विल डू सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। देखिए मैंने दोनों बात बोला, एक ही मीनिंग वाला हो गया। कि तुम नहीं कर पाओगे मैंने नहीं बोला, मैंने बोला तुम ट्राई तो करो, होगा नहीं होगा वो बाद में देखा जाएगा, हो सकता है तुमको सक्सेस मिल जाए। तो चीजों को अगर आप पॉजिटिव वे में बोलेंगे ना तो दिस विल ऑल्सो प्रूव दैट कि योर कम्युनिकेशन इज अ गुड वे। और यही सब चीजें आगे चलकर आपको काम आएंगी। इसके अलावा मैंने बोला था कुछ फ्रेजेस यूज करना शुरू कर दीजिए अभी से, अभी से शुरू कर दीजिए, मतलब अपने सेंटेंस में फ्रेजेस को ऐड ऑन कीजिए। जब भी बोलिए अच्छे से फ्रेज वगैरह यूज, दो चार फ्रेज पहले याद कर लिए, उसी दो चार फ्रेजेस को यूज करना है, यूज करिए। जैसे आपका दोस्त बोलता है कोई कि भाई मुझे ना इंग्लिश बोलने में दिक्कत आ रही है, तो आप इसको यार इंग्लिश स्पीकिंग इट्स नॉट कप ऑफ माई टी। वही चीज बोला, दिक्कत आ रही है को मैंने क्या वर्ड यूज किया, इट्स नॉट कप ऑफ माई टी। मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है, हिंदी होता है इट्स नॉट कप ऑफ माई टी, मतलब ये मेरे बस की बात नहीं है। या फिर लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोजेस, मतलब वट एवर यू आर सीइंग ना, द फार्मर्स हैविंग नॉट लाइक अ, देयर लाइफ इज नॉट लाइक अ बेड ऑफ रोजेस। फार्मर्स जो होते हैं, किसान जो होते हैं, उनका लाइफ बहुत आसान नहीं होता है, जो दिख रहा है वैसा नहीं होता है। राइट, तो ये सब जब यूज करोगे ना, इसके अलावा मैंने बोला था आपको गूगल करना, टंग ट्विस्टर मिलेगा, एंड ट्राई टू रिपीट दैट टंग ट्विस्टर। जो आपको आसान लगता है एक से स्टार्ट करिए, धीरे 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 करके दो तीन टंग ट्विस्टर यूज करने लगिए। और जब आप खाली बैठे हैं या फिर कहीं ऐसे बैठे हुए हैं, आप वो टंग ट्विस्टर को यूज करना स्टार्ट कीजिए। बोलना, बोल बोल के, टंग ट्विस्टर हमेशा बोलना, आवाज निकालना पड़ता है, देन ओनली द टंग विल। टंग ट्विस्टर होता क्या है, जब हम लोग टंग को जितना यूज करेंगे ना वो उतना शार्प होगा, उतना क्लियर प्रोनाउंसिएशन होता है। तो ये चीजें मैंने आपको पहले भी बताई है, फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूं, लेकिन हाँ, इन चीजों का अब आपको यूज करना स्टार्ट करना है। ओके। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, हम लोग जो गलती करते हैं अक्सर, कि सेंटेंस जब बनाते हैं बातचीत के दौरान, आपस में बातचीत कर रहे हैं उस दौरान, हम लोग को सेंटेंस को बहुत सलीके से बनाना है, मतलब तरीके से बनाना है। कोई भी डायरेक्टली नहीं बोलते जा रहे वैसा भी नहीं होना चाहिए, और बहुत रुक के बोल रहे वो भी नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपर पंचुएशन, प्रॉपर फुल स्टॉप्स का यूज करने आना चाहिए। कहाँ पर कितना पिच का आपका हाई लो नोट होगा ये पता होना चाहिए। और कोई से एक लेवल की बात नहीं करनी है। ये सब कम्युनिकेशन का पार्ट मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो आपको किस लेवल से बात करना है, आप ये सब जानते हो, लेकिन आपको उसको इम्प्लीमेंट करना है, आपके डे टू डे लाइफ में उसको डालना है, लागू करना है। तब ऑटोमेटिकली आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड, आपका बोलने का जो स्टैंडर्ड वो बढ़ते जाएगा। और आई नो कि आप लोग इसे आराम से कर सकते हो। कुछ लोग बोलेगा कि नहीं सर ये पॉसिबल नहीं है, आई डोंट एग्री। आई नो कि आप जिस कल्चर में रहते हो सकता है वहां पे थोड़ा मुश्किल आएगा,
क्योंकि घर में जाके आप अपने लोकल लैंग्वेज अपने मामा से पापा से आप उनके टोन में बात करेंगे। करेक्ट है, हम लोग भी करते हैं। मैं भी यूपी से बिलोंग करता हूँ, मैं भी भोजपुरी बोलता हूँ। अपनी माँ से, अपने पापा, खैर पापा अब नहीं है बट माँ है, माँ से मैं भोजपुरी में ही बात करता हूँ। लेकिन ऐसा सिचुएशन होता है ना, कभी कभी मैं एक बार मेरे पापा जब थे उस टाइम की बात मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने घर गया हुआ था और मुझे ऑफिस से कॉल आ गया। उसमें उस टाइम में मैं काम करता था दूसरे कंपनी के लिए। तो मैं कॉल पे बात कर रहा था एंड दे वर स्पीकिंग इन इंग्लिश। मैं उसी टाइम बात कर रहा हूँ और कुछ काम कर रहा था, ऑनलाइन भी काम था। मैं बात करते हुए उनसे इंग्लिश में बात करता हूँ। वहीं पे मेरे पापा थे, माँ थी। मैं पापा से हिंदी में बात करता था, माँ से भोजपुरी में बात करते हैं अभी भी। मेरी आदत हुई है। तो हम लोग भोजपुरी में ही बात करते माँ से, और पापा से हिंदी में बोलते थे। इमीडिएट वहीं पे मैं से मतलब फोन पे जब बात करना हो रहा था तो मैं इंग्लिश में बात कर रहा था, और पापा जी कुछ बोल रहे हैं या माँ से कुछ बोलना है तो मैं उससे में उनसे। तो उस टाइम में मैं ये एज यूजल करते जा रहा था। उस टाइम में मुझे ये पता नहीं था कि मैं ये कर रहा हूँ। बाद में मेरे पापा मेरी माँ को बोले कि देखो धीरज का ये क्वालिटी मुझे अच्छा लगा कि एक साथ वो सबसे उस लेवल पे बात कर रहा। मैं चाहता हूँ आपके साथ भी ऐसा ही हो। अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में बात करें या अपने से ऊपर में बात कर, तो इस लहजे में बात करें कि वो आपका अप्रिशिएशन का आपको दे कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छे से मुझसे बात करता है। आपके घर में आपका ऐसा नहीं दिखना चाहिए कि आप एडवांस बन रहे हो। लोग बोलते हैं ना कि हिंदी सीख गए या शहर से आ गए हो तो आप, नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। यू शुड टॉक विथ योर पेरेंट्स, एटलीस्ट पेरेंट, इन अ देयर लोकल लैंग्वेज, मदर टंग में। ठीक है, बेसिकली माँ लोग से आप अलग से जुड़ेगा। भाई बहन से आप हिंदी में बात करो चलेगा, लेकिन अपनी मम्मा से अपने पापा से कोशिश करना है मदर टंग में बात करना है। लेकिन वही जब आप कहीं ऐसे सोसाइटी में, ऐसे माहौल में जा रहे हैं, देयर नीड टू बी टॉक इन इंग्लिश और इन अ गुड मैनर, तो आप उस लेवल पे बात करो। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन केवल बात कर देना, हम लोग तो ये पढ़े हैं कि कम्युनिकेशन मीन्स जस्ट शेयर योर फीलिंग, आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन टू अदर, दैट्स करेक्ट। लेकिन विद द गुड मैनर, ये भी एक इंपॉर्टेंस है। आप मान लो, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आप ऑफिस मीटिंग में गए, वहां पे भोजपुरी में बोलना स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है उस मीटिंग में कुछ ऐसे लोग हो जिनको भोजपुरी समझ में ना आए, तो दैट इज गिव यू द सम डिफिकल्टीज। तो ये चीजें आपको संभालनी है, कैसे मैनेज करना है। यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ। जैसे आप फ्लुएंट हिंदी में, जैसे आप फ्लुएंट भोजपुरी में, इसी तरह आपको फ्लुएंट इंग्लिश में भी होना, लेकिन सबके साथ लिए नहीं। अपनी क्वालिटी को सिर्फ वहीं पे दिखाया जाता है जहां पर उसका दिखाने का जरूरत हो। नहीं तो क्या कहलाएगा, शो ऑफ कहलाएगा। राइट, एंड दैट इज अ गुड पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन, योर पर्सनालिटी। आपका ये पर्सनालिटी को और बढ़ाएगा। आप जिससे इंग्लिश में बात करता हूँ इंग्लिश में करिए, जो हिंदी में बात कर रहा हूँ हिंदी में करिए, जो भोजपुरी में बात कर रहा हूँ उसे भोजपुरी में करिए। ये कभी मत सोचिए कि हम भोजपुरी में बोलेंगे तो दूसरा क्या सोचेगा। ये सोचिएगा ना तो आप गलत हो जाएगा, उल्टा इम्पैक्ट जाएगा। अरे देखो कितना बन रहा है, हम इसे भोजपुरी में बोल रहे हैं और ये हमरा के अंग्रेजी सुना बता। तो ये वाला लैंग्वेज आपको सुनने मिलेगा। तो यू हैव टू मार्क दिस कि वट एवर यू आर टॉकिंग यू हैव टू फॉलो दोस थिंग। ठीक है, दैट इज अ गुड सेंस ऑफ द सेंटेंस मेकिंग ऑल्सो। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अच्छा, मैंने एक चीज और बताया था आपको, फिलर्स। फिलर्स का मतलब, जब आप कभी कभी क्या करते हो, जब भूल जाते हो चीजों को, तो आप है, अच्छा, ये वाला जो करते हैं ना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फिलर। तो फिलर के लिए आप करने वाले से जगह पे कोई वर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, या फिर अपने आप को इतना पॉज दीजिए कि आप उतने सेकंड में सोच लीजिए। इतना आराम से बोलिए कि उस सेकंड में कुछ माइक्रो सेकंड आपके पास रहता है, उसमें आपका दिमाग आपका मुंह के साथ ज्वाइन हो जाए, और जो भी आप बोलना चाहते हो वो अपने आप निकल कर बाहर आ जाए और किसी को, सामने वालों को पता ना चले। ठीक है, और कोशिश करना है, डोंट रिपीट द वर्ड्स। डोंट रिपीट द वर्ड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने बोला कभी कभी क्या होता है ना, अच्छा समझे, समझ में आ रहा है, हाँ 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 हाँ, ये हाँ 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 जरूरी नहीं है करना। गॉट माई पॉइंट। इस तरह से आपको चीजों को पकड़ना है और
कोशिश करना अपने आप को सुधारने का। दूसरा क्या बोल रहा नहीं बोल रहा उसको आप ध्यान ना दें, आप अपने आप को सुधार लीजिए, अपने आप आपका इंप्रूवमेंट दिखेगा। यू कैन टॉक विद द एनी वन। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि आपको बहुत बार ऐसा होगा कि आपको किसी से बात करने में डर लगेगा। डर इन द सेंस, क्यों डर लगेगा? क्योंकि आपको लगता है सामने वाला आपसे ज्यादा नॉलेजेबल है। राइट? ठीक है, होता है ऐसा, बहुत सबके साथ होता है, आपके साथ ही नहीं मेरे साथ भी होता था। मैं भी ये सोचता था कि हाँ ये प्रॉब्लम है भाई। अभी भी मैं जहाँ पे काम करता हूँ, अगर बॉस आ जाते हैं तो लगता है कि क्या बोलूँ ना बोलूँ। तो वो चीजें इसलिए होती है कि मुझे ये फील होता है कि मेरे बॉस जो है वो मुझसे ज्यादा नॉलेज वाले हैं। ठीक है, बट यहाँ पर इसको कैसे ठीक कर सकते हो आप? सबसे पहले जो चीज मैंने आपको अभी बताया सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में, कि आपको अपनी एबिलिटी पर विश्वास होना चाहिए, अपनी एबिलिटी, अपनी क्वालिटी पर। अगर आपको अपनी एबिलिटी पे विश्वास है, आप किसी से नहीं डरोगे। हाँ, लेकिन सीखना नहीं छोड़ना है। आप कभी कभी क्या होता है ना, आपसे छोटा भी आपको बहुत कुछ सिखा देगा, नया नया चीज सिखा देगा। बेसिकली मैं खुद बोलता हूँ, मेरे जो बच्चे हैं ना, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं, दे टीच मी टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में जो नए नए चीज आते हैं, जैसे आपका मोबाइल फोन, आई एम नॉट वेरी यूजफुल विद द मोबाइल फोन। मैं मोबाइल फोन का यूज बहुत कम करता हूँ। वो लोग मुझे ऐप बताते, सर ये करिए ना, सर ये करिए ना, ये ऐप आया, ये काम ये ऐप से हो जाएगा। तो दे टीच मी। तो रेडी टू लर्न विद द एवरीबॉडी। आपको सबको इसे सीखने के लिए तैयार रहना है, अपने दोस्तों से, अपने छोटे भाई बहन से, माँ पापा तो हमेशा सिखाते ही हैं, अपने टीचर्स से, टीचर भी हमेशा सिखाते हैं। तो रेडी टू एक्सेप्ट न्यू थिंग्स ऑलवेज। कभी भी नहीं सोचना है कि कोई नहीं सिखाता है। ओके, हाँ, ये एक चीज है। हम लोग सेंटेंस बनाते हैं बहुत सिंपल सा। अ, मैंने आपको बताया कम्युनिकेशन स्किल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि डोंट यूज द टफेस्ट वर्ड। बहुत बार आप देखेंगे लोगों को कि टेढ़ा 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 मेढ़ा शब्द यूज करेंगे। ठीक है, इंग्लिश जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसे वर्ड्स का यूज करना है जो सबको को समझ में आए। है ना? एक ही वर्ड का बहुत सारे वर्ड आते हैं आजकल, तो बहुत सारे इतने वर्ड्स हो गए हैं कि आपको याद करना भी मुश्किल है। लेकिन जो इजियर वर्ड होता है कम्युनिकेशन के दौरान, हमेशा वैसे वर्डों का यूज करना सही होता है। दो रीजन है, एक, सामने वाले को आपकी बात समझ में आएगी। दूसरी, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मैं दिखा के एग्जांपल देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। शेयर करता, एक मिनट कि मैंने पहले ओपन कर लेने दीजिए, क्या था? क्वेश्चन स्किल नहीं, 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 हाँ, आईसीटी। देखिए, समटाइम्स राइटिंग के टाइम में आप इस वर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, ये वाला वर्ड। अब इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? हम चाहे तो यहाँ पे लिख सकते थे आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिखे, ठीक है। तो लेकिन अब चूंकि ये 10 स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, तो उनको नए वर्ड सिखाना होता है, इसलिए हम लोग ऐसे वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन जब पढ़ाते हैं तो उस टाइम में हम लोग वापस से यूज करते हैं नॉर्मल वर्ड्स का, कि इसका फुल फॉर्म ये होता है, एंक्रो। ठीक है, ये वर्ड हम सीख लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो कोई हमको बेवकूफ बना सकता है, या, लेकिन आपको जब बात कर रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यू मस्ट यूज द कॉमन वर्ड्स। ठीक है, इससे दो फायदा है आपको मैंने बताया। आगे वाला आपको बात, आपकी बात समझेगा, एंड दैट ही और शी विल गिव यू द फीडबैक। आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलेगा। लेकिन अगर आप टेढ़ा मेढ़ा वर्ड यूज करेंगे तो आधा उसके समझ में आएगा, आधा नहीं समझ में आएगा, तो वो भी एक गलत तरीका है। तो हमेशा सेंटेंस को प्रॉपर मीनिंगफुल बनाना है, प्लस आपको क्या यूज करना है? यू हैव टू यूज द इजियर वर्ड्स। और हमेशा हम बोलते हैं पैसिव सेंटेंसेस नहीं बनाना है, कोशिश करना है हमेशा एक्टिव सेंटेंसेस बनाकर यूज करने का। ठीक है, अब एक्टिव और पैसिव आपको ये थोड़ा सा तो याद होना चाहिए, आई होप।
ये एक्टिव पैसिव में कोई कंफ्यूजन नहीं है। जैसे एक सिंपल, राजा रोट अ लेटर, अ लेटर वाज रोट रिटन बाय राजा। दोनों चीजें एक ही है, दोनों का मतलब एक ही होता है कि राजा ने एक लेटर लिखा था और एक लेटर लिखा गया था राजा के द्वारा। तो एक्टिव और पैसिव यही होता है। तो हमेशा कोशिश करना है आपको एक्टिव सेंटेंसेस बोलने का, क्योंकि वो आसान होता है समझना भी और बोलना भी। जबकि पैसिव जो होता है वो समझना और बोलना दोनों थोड़ा सा कष्टकारी होता है। ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा, लेकिन वो थोड़ा सा घुमा कर होता है बस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि राजा रोट अ लेटर और अ लेटर वॉज रिटेन बाय राजा। तो आप खुद से आप समझ सकते हो कि कितना का डिफरेंस है। मीनिंग सेम है लेकिन लिखने और बोलने का तरीका अलग हो जाता है। तो कोशिश करना आपको हमेशा पैसिव सेंटेंसेस नहीं बोलना है, हमेशा एक्टिव सेंटेंसेस का यूज करना है और उसी को बोलचाल में यूज करेंगे, है ना। अच्छा एक चीज और, वेन एवर राइटिंग, आप लिखते हो, है ना, लिख लिखने के टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका पैराग्राफ। जैसे हम लोग कुछ बोलते भी हैं तो जैसे पाउजेस होते हैं ना, स्मॉल पाउजेस, जहाँ पे कॉमा लगाना रहता है या फिर आप बोल रहे हो तो थोड़ा सा रुकना होता है। ये जो चीजें होती है ना, ये आपके राइटिंग स्किल में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आप कहाँ पे पैराग्राफ चेंज करोगे, कहाँ पर पंचुएशन लगेगा, कहाँ पे फुल स्टॉप लगेगा, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन दैट मस्ट बी यूज properly. If you did some mistake to write this the things, definitely your meaning of the sentence will totally change, है ना। तो इन चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए काम करना है। और कल के लिए क्वेश्चन मैं आपको अभी से बना के रख लूंगा आज रात को ही, ताकि आप लोगों को कल थोड़ा सा थोड़ा सा थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन दूंगा, ताकि आप उसको थोड़ा सा अच्छे से समझ कर आंसर कर सको कल जैसा, मतलब लास्ट डे जैसा नहीं बोलूंगा, इसका आंसर आप बताओ। एक मिनट। हाँ, तो कल के लिए आपका जो जितना मैंने आपको बताया है उसमें से आपसे मैं क्वेश्चन कर दूंगा 15 ठो। और अभी के लिए आपका अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको राइट देता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलिए, नाउ योर टर्न। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी। Only if you have any query, then unmute yourself and ask the question. You are not having any query? कोई क्वेश्चन नहीं है आपके पास? सर जी बताएं। सर उस समय स्क्रीन में कुछ नहीं दिख रहा है जो आप 2 वर्ड बताए थे। सुने थे आप? नहीं सर। तो मैं अब कैसे समझू आप किस वक्त की बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपको आज जो बताया उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में बताया। उसके अलावा हम लोग बात किए कि आज हम लोग सॉरी, क्या क्या इम्पोर्टेंस होता है फॉर द वर्बल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के लिए क्या क्या जरूरी है। एंड इसके साथ मैंने आपको बताया कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ग्रामर कहाँ कहाँ पे आप हम लोग लैक करते हैं। लैक का मतलब होता है कि हम लोग कहाँ पे गड़बड़ करते हैं।
नॉर्मली गलती क्या करते हैं? नॉर्मली हम लोग का ग्रामेटिकली मिस्टेक होता है, जो मैं ये मानता हूँ कि बिहार और यूपी से अच्छा ग्रामर कहीं नहीं है। दिल्ली उल्ली साइड, वो दिल्ली उल्ली साइड में जाओगे ना, तो वहां पर लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, लेकिन दे डोंट बॉदर अबाउट द ग्रामेटिकल मिस्टेक। जबकि हम लोगों के साथ सबसे अच्छा पॉइंट क्या होता है कि वी आर वेरी कंफर्टेबल विद द ग्रामर, और हम लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं उस चीज को लेके, करेक्शन को लेके, ग्रामेटिकली मिस्टेक को लेके हम लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि इसमें कोई गलती नहीं होगी, और नहीं करते हम लोग, रियल में नहीं करते हैं। ये चीज मैं बिलीव करता हूँ, मैं देखा हूँ आप लोग, मतलब अपने बिहार झारखंड में ये चीज बहुत अच्छी चीज है कि हम लोग ग्रामर को बहुत अच्छे से करते हैं। तो अब हम लोग में गलत कमी क्या होती है, हम लोग चीजों का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग इतने अच्छे फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते। लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ कि हर कोई बोल सकता है, बस थोड़ा मेहनत करना है, एंड आप अच्छे से बोल पाएंगे। इसके लिए मैंने 2-3 ट्रिक बताई। 2-3 ट्रिक में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि वर्ड पावर अपना बढ़ाना है, वर्ड स्टॉक बढ़ाना है, जिसको आप न्यूज़पेपर पढ़कर अपने कम्युनिकेशन स्किल में ऐड ऑन कर लीजिए कि हाँ, मुझे हर दिन 15 मिनट केवल न्यूज़पेपर पढ़ना है। मैक्सिमम 15 मिनट भी अगर आप पढ़ेंगे ना, तो वो 15 मिनट, लेकिन पढ़ना है। एक न्यूज पकड़ना है, उसको पढ़ना है, पूरा रीड करना, बोल बोल कर रीड करिए। दूसरा मैंने बोला, प्रोनाउंसिएशन हम लोग गलत करते हैं, तो उसके लिए टंग ट्विस्टर का यूज करिए। टंग ट्विस्टर, गूगल में लिखे टंग ट्विस्टर, आपको बहुत सारे टंग ट्विस्टर आ जाएंगे। आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, आप उसमें लिखने का ऑप्शन, स्पीच का ऑप्शन होता है, स्पीच पे क्लिक कीजिए, सुन के उसको याद कीजिए, फिर धीरे धीरे उसको बोलने का प्रैक्टिस कीजिए। जब आप बोलने लगोगे ना, टंग ट्विस्टर क्या होता है कि हम लोग का जो जीभ होता है ना, बहुत मतलब मोटा हो जाता है, ऐसा समझ लीजिए, और उसको टेढ़ा मेढ़ा करना पड़ता है बोलने के लिए। वो टेढ़ा मेढ़ा जो प्रैक्टिस होता है ना, जब आप टेढ़ा मेढ़ा करने का प्रैक्टिस कर लोगे, तो ऑटोमेटिकली वो काम होने लगता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था 3 P's। 3 P's में क्या बताया था? सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे लास्ट में परफॉर्म होता है, उसके पहले प्रैक्टिस होता है, उसके पहले प्रैक्टिस, उसके पहले प्रैक्टिस, परफॉर्मेंस, परफॉर्म। परफॉर्म सबसे लास्ट में होता है, सबसे पहले प्रिपेयर प्रिपरेशन प्रिपरेशन। वेरी गुड। प्रिपरेशन अगर आप करते हैं और उसी को प्रैक्टिस करते हैं, तो मैंने क्या बोला था, परफॉर्मेंस अपने आप हो जाएगा। बस यही हमारा टंग भी है। अगर आप अपने टंग को टेढ़ा मेढ़ा करके खूब बोलते हैं, कोई टंग ट्विस्टर का मतलब होता है क्या, कि आप जब, जैसे मैंने आपको उस दिन एक बोल के बताया था, बूटी बॉटी बॉट अ बटर बट बटर वाज बीटर, सो सी बॉट बेटर बटर टू मेक बीटर बटर बेटर। अब इसमें इतना बीटर आ जाएगा, इतना बटर आएगा ना, कि आपका ये टंग जो है इतना बार रोल होता है कि आपको पता ही नहीं चलेगा। और जब ये बोलने आप लोगों ने, एक नहीं, मैं तो एक ऐसा एग्जांपल दिया, आप 2-3 ऐसा याद कर लो, और दोनों तीनों का जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको खुद से लगेगा कि कोई भी प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं हो रहा। खुद से अपने आप को बोलोगे, अच्छा ये मैं अच्छे से कर पा रहा हूं या कर पा रही हूं, और दिस विल गिव यू द कॉन्फिडेंस। अब जब इंटरव्यू के लिए जाओगे, जब आप किसी से बात करोगे, अपने सीनियर से, या फिर वाइवा वगैरह कहीं देने जा रहे हो, इट विल गिव यू द परफेक्ट, आपका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट करेगा, एंड दैट विल गिव यू द मोर गुड रिजल्ट। कम्युनिकेशन और कुछ नहीं है, सही तरीके से बोलना, प्रॉपर कम्युनिकेट करना, अपनी चीजों को एक्सप्रेस कर देना, अपनी फीलिंग्स को बताना, अपने आइडियाज को बताना, अपने इंफॉर्मेशन को बताना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। तरीका सही का मतलब, सही जगह पर सही तरीके से आप अपनी बात को व्यक्त कर रहे हैं, तभी वो कम्युनिकेशन मीनिंगफुल होगा। ठीक है, ओके। अब 5 मिनट बाकी है, तो प्रशांत सर से हम रिक्वेस्ट करेंगे। प्रशांत सर, शायद होल्ड पे है अभी प्रशांत सर। हाँ, प्रशांत सर अभी होल्ड पे है, कोई बात नहीं। तो आपकी अगर कोई क्वेरी है, तो आपके पास ऑलरेडी गूगल ग्रुप है, सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप है, आप लोग उसमें क्वेरी डाल देना, रिलेटेड विद टॉपिक। कल हम लोग फिर बात करेंगे, और कल के लिए प्रिपेयर होकर आना। इस बार मैं नाम लिखूंगा आपका, स्पेशली नाम लिखूंगा, ठीक है, कि थोड़ा एक्स्ट्रा आप लोग जितना मेहनत करके आओगे, तो मैं कुछ मार्क्स आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करवाऊंगा कि भाई हाँ, ये लोग आंसर प्रॉपर कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि जितने से जितना जल्दी जल्दी आप लोग को आंसर करना है, और उसके बेसिस पे मैं कुछ लोगों को तो डेफिनेटली मार्क कर ही दूंगा कि हाँ, ये लोग मार्क कर रहे हैं। राइट, तो इन चीजों को ध्यान रखना है आपको।
इसके अलावा और कोई क्वेरी है तो बोलिए। हाँ बोलिए बेटा। सर और कितना दिन लाइव क्लास चलेगा? आई थिंक 3 दिन होना चाहिए, और 3 या 4 दिन होगा, मैक्सिमम 4 दिन होगा। सर हाँ जी बताएं। सर जो क्लासेस छूट गए हैं तो पोर्टल से वो कैसे निकाले सर, लाइव जो क्लासेस बेटा छूट गए ये हैं? चीज के लिए ना आपको एक फ्रेश मेल, अभी शायद थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है पोर्टल पे, वीडियो अपलोड हो रहा है लेकिन वो मतलब सक्सेसफुल नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, बट वो जल्दी रेक्टिफाई कर लिया जाएगा। तो वो चीज आपको मिल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा, उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को। बात एक खत्म हो गया। क्वेश्चन रहेगा कौन सा? सॉरी बेटा फिर से बोलिए ना। सर कल एक क्वेश्चन कौन सा रहेगा? इसी से रिलेटेड बच्चा, मतलब इसी से उसमें कल जो भी मैं क्लास आपको एंड कर सकते हैं सर। जी अब तक देखिए कितना कल का क्लासेस जो हो चुके हैं? क्वेश्चंस रहेगा, सारा क्वेश्चंस मैं कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ मैनेजमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस से ही रखूंगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा ट्विस्ट करूंगा कि भाई आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के उसका आंसर करें। क्लास एंड कर सकते हैं, क्लास एंड कर सकते हाँ हैं। चलिए अब क्लास एंड करते हैं, क्योंकि मेरा भी दूसरा क्लास आ रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट कल मिलते हैं विद अ न्यू क्वेश्चन पेपर, ठीक है। चलिए बाय बाय। थैंक यू सर। ओके ओके बाय सर। थैंक यू बाय सर। एवरीवन। बाय सर।